हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। यह है लेक्चर नंबर 19 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जितने भी हम लोगों ने अभी तक 18 लेक्चर में पढ़ाई किया है। आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है या 2022 में होगा, 23 या 24 में होगा शायद। हम लोग लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। देखो, एक तो है पढ़ाई करना और दूसरा है फिर क्वेश्चन करना। दोनों चीज होना ही चाहिए, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स में दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, सीखने का भी दो तरीका है। एक तो अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा वो सीखा, और फिर क्वेश्चन से भी हम लोग सीखेंगे। ऐसा मन में नहीं रखना है कि जब हमने कोई चीज पढ़ लिया तो उसके सारे क्वेश्चन खुद से हो ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट से पढ़ के सीखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करके भी सीखते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे ना बने तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन करना भी एक सीखने का तरीका है। अगर नहीं आता है तो सीख लेंगे, तब तक सीखते रहेंगे। एग्जाम के पहले तक हम लोग सीखते रहेंगे। एग्जाम में नहीं सीखना, एग्जाम में क्वेश्चन करना है। अच्छा, तो हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ if the square of a number is added to the square of 28, the result is 1808. What is the number? अच्छा, देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि इफ अ नंबर इज एडेड टू समथिंग, इस नंबर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स में एक रूल है, लेट नंबर बी एक्स। हम लोग एक नंबर को मान लेते हैं कि कौन सा नंबर है, वो एक्स है। एक्स का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है जो मुझे पता नहीं है कि क्या नंबर है, तो हम लोग मान लिए कि वो नंबर एक्स है ताकि लिखने में आसानी हो। तो क्वेश्चन में क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 28। तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये नंबर मुझे पता ही नहीं है। इसने बोला, कोई देखो क्वेश्चन को पहले से समझेंगे। एक बार क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन करने का तरीका आ गया, तो फिर कोई भी क्वेश्चन दे दो आराम से हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इसमें लिखा है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड, तो नंबर तो मुझे पता ही नहीं, वही तो नंबर निकालना है। तो देखो, वही नंबर निकालना है। व्हाट इज द नंबर? तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है। एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, कुछ भी मानना हो आप मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में है, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर का स्क्वायर, मतलब क्या, x इंटू एक्स। उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, ये हो गया स्क्वायर। इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड, ये ऐड हो रहा है कहीं, टू द स्क्वायर ऑफ 28, 28 के स्क्वायर में ऐड हो रहा है। द रिजल्ट इज, उसके बाद जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है 1808। व्हाट इज द नंबर? अब ये नंबर चाहिए x। देखो, हम लोगों ने काफी मेहनत करके ये लिखा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, अब ये लिख लिया। अब हम, मुझे क्या चाहिए अब, व्हाट इज द नंबर, तो वो x चाहिए। तो अब सोचो कि इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 28 इंटू 28। 28 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 28 इंटू 28। अब 28 इंटू 28 करेंगे, 28 इंटू 28 तो कितना आएगा, 8 8 इज 4, 64 में 4 आया, बचा 6, 8 दूनी 16, और 16 में से 16 प्लस 6 करेंगे तो आएगा
22 और 2 8 जा 16 का 6 और 1 बचा तो 5। तो फाइनली ऐड करके आ गया 4 8 और 7। तो 28 इंटू 28 क्या आ गया, 784 इज इक्वल टू 1808। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब रहता है तो अभी हम लोग शायद लेक्चर में ये सब नहीं पढ़े, तो अभी हम लोग सीख लेते हैं। इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, ये इधर माइन प्लस है ना, तो इसको अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो वो होगा माइनस। ये इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है कि ये इक्वल टू है, इक्वल टू है, ये भी इक्वल टू है, तो इक्वल टू को हमेशा वैसे ही रखेंगे। और इसको इधर उधर कर सकते हैं, जब ये प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -784। देखो ये शायद हम लोगों ने नहीं सीखा, तो अभी सीख लो। ये एक रूल है कि ये इक्वेशन में अगर इक्वल टू के हम लोग अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में रहता, इसको इधर लेके जाते तो प्लस में हो जाता। तो जब इक्वल टू के साइन के अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता। तो इसीलिए 784 को अगर हम लोग इक्वेशन के इस तरफ ले आए, मतलब राइट हैंड में लेके आ गए, तो ये माइनस में हो गया। तो अब ये हो गया, इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1024 है ना। 8 में से 4 गया 4 और फिर बचा 10, 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 10। तो 1024 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था, अब स्क्वायर रूट भी पढ़े थे, स्क्वायर रूट भी पढ़े थे। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट में हम लोग क्या पढ़े थे, देखो चीजों को समझो अच्छे से, अभी पहली बार हम लोग शायद क्वेश्चन करेंगे, कर रहे हैं। ये है हम लोग ने स्क्वायर रूट में पढ़ा था। स्क्वायर रूट में क्या पढ़ा था कि वो जैसे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए था। 16 का स्क्वायर रूट का मतलब वो नंबर मुझे चाहिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए, यानी कि 4। 4 इंटू 4 इजक्वल टू 16 था, इसलिए इसका आंसर हो गया था 4। अब अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 है, यानी कि ये क्या क्या मुझे निकालना है, मुझे निकालना है कि वो एक ऐसा नंबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यही तो होता, तो वो ऐसा नंबर चाहिए मुझे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 1024 आ जाए। तो वो नंबर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 है, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1024, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, वही चाहिए कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो आए 1024। इसका मतलब स्क्वायर रूट अब निकालना है। देखो 25 आया तो 5 5 कर लेते हैं, 16 आया तो 4 इंटू 4 कर लेते हैं, अब ये आ गया 1024। तो अब इतना लंबा है तो इसको निकालने की जरूरत है, अब इसको निकालने की जरूरत है। ये तो इतना लंबा याद नहीं रख सकते या फिर माइंड में भी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब निकालेंगे। इसको निकालने का एक लंबा सा तरीका बताए थे, एक लंबा तरीका भी है, छोटा तरीका भी है, कुछ भी हो। हम लोग लंबे तरीके से भी एक बार देखते हैं। अच्छा एक शॉर्ट तरीके से पहले देख लेते हैं, 1024, ठीक है। इसको 2 से करेंगे तो 5, 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 103। ये गड़बड़ हो गया, 2 दूनी 4, बचेगा एक हाथ में 5। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं आना चाहिए था। ये 2 दूनी 4, एक में यहाँ बच गया 5, ये 10 है, तो 2 पचे 10 और 2 छक 12। अब करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 चौके 8, और फिर अब तो ये लग रहा है ना कि 8 इंटू 8 होगा, तो 8 इंटू 8 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू एट इंटू एट, ऐसे करके लिख सकते हैं। वो एक लंबा वाला तरीका बताया था, उसको भी यूज कर सकते हैं, वो उससे डायरेक्ट आंसर आएगा, इससे एक प्रोसेस बढ़ गया। तो देखो अब ऐसा आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं रूल के हिसाब से, अभी देखो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसमें सीख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर आपने तो ये पहले बताया नहीं तो अभी कैसे हो गया। आपको क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, अभी हम लोग शुरुआत के 50 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, उसमें सीखेंगे कैसे हो रहा चीज। तो जब दो रहे, दो में से एक बाहर करेंगे, इसके बाहर करेंगे, ये दो में से एक बाहर करेंगे और दो में से एक बाहर करेंगे, तो ये दोनों में से एक बाहर जाएगा तो बचेगा टू इंटू एट। ये दोनों में से एक बाहर आया तो टू, फिर ये आया इसमें तो आया टू, और इसमें से एक बाहर आया तो एट इंटू, अब क्या बचा रूट वन। इसके ये तो इसमें सब तो बाहर आ गया, अब बचा रूट वन। रूट वन का वैल्यू क्या होता है, रूट वन का वैल्यू होता वन। वन को क्या से मल्टीप्लाई करे कि तो वन ही आएगा, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वो वन आ गया। तो टू इंटू एट ये बचा, तो दो दूनी चार और आठ इंटू चार कितना होता 32। तो ये 32 आंसर आया। 32 इसमें होगा ऑप्शन में, हाँ देखो 32 है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। एक लंबा वाला जो तरीका था वो भी याद रखेंगे, और रूट निकालने का एक ये भी तरीका है, इसको भी याद रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग इसका फैक्टर निकाल रहे हैं एक्चुअली में, इसमें हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकाल रहे हैं। और ये हम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा उसमें, मेन में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे स्क्वायर रूट का। देखो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, टू 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 करके या फिर फोर फोर करके, और इस तरीके से लिखते हैं, और दो में से एक बाहर करते हैं, दो में से एक बाहर करते हैं, दो में से एक बाहर करते हैं। अगर गलती से तीन आ गया तो फिर एक बाहर नहीं हो पाता, तो उस समय वहां दिक्कत होता। तो फाइनली अभी यहाँ सब बाहर हो गया, इसीलिए यहाँ पर आंसर आ गया 32, और ये है आंसर इसका 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 which when divided by 18, 21 and 24 leaves remainder 7, 10 and 13 respectively। अब यहाँ पर देखो कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23। तो देखेंगे ये 23 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, मतलब चेक करेंगे है कि नहीं है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं 23 से। तो देखो 23 इंटू 23 करेंगे तो ये इसका मल्टीपल है ही नहीं, नहीं मल्टीपल है। देखो आप 23 से करेंगे डिवाइड इसको 1240, तो 23 इंटू अगर 3 करते हैं, 3 नहीं 4 करते हैं, 5 करते हैं चलो, क्योंकि 23 इंटू 5 करते हैं, 23 इंटू 5, तो 5 दिया 15 का 5, बाकी हाथ में एक, और 5 दूनी 10 और एक 11, 4 यहाँ से एक लेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 9, और फिर ये बचा 1111, ये कट गया, 9 बचा और ये 0 बचा। अब क्या करेंगे, तो 23 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और ये 10 में से 9 गया एक, और यहाँ बच गया 8 में से 2 गया 21। देखो फाइनली ये हुआ कि ये डिवाइड नहीं हो पाया। देखो फिर डेसिमल में आएगा ना, फिर अब डेसिमल में करेंगे तो डिवीजन तो हो नहीं पाया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए नेचुरल नंबर कोई, यहाँ पर डेसिमल नंबर आ रहा है, जिसका मतलब ये मल्टीपल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो 23 का ही मल्टीपल नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23। अभी आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, उसने बोला कि 23 का वो लीस्ट मल्टीपल कौन है। तो पहले ये तो देखना है ना कि 23 का मल्टीपल है भी कि नहीं ऑप्शन में। देखो एक है क्वेश्चन करने का तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ, एक है कि आंसर निकालना है। तो देख ले कि ये तो मल्टीपल है भी नहीं, और इसी हिसाब से ये भी मल्टीपल नहीं है और ये भी मल्टीपल नहीं है।
तो मल्टीपल ये है, तो यही आंसर हो गया। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा तो अगर आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो लिखा है कि व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, और 23 का ये मल्टीपल निकला। अगर मान लो एक और निकलता तो अब देखते कि अब इसमें कम कौन है। व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7, 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ भी 3 नंबर है और यहाँ भी 3 नंबर है। इसका मतलब क्या है कि when डिवाइडेड बाई 18, अगर 18 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है, ये नंबर को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं किसको? इस नंबर को, जो आंसर आया है 3013, तो वो लिव्स द रिमाइंडर 7, ये 7 रिमाइंडर बचेगा। आप करके इसको देखना। करते हैं, 18 दूनी 36 तो नहीं होगा, तो 1 बचेगा 18, और ये बच गया 12, और ये 1, और 18 6 से करते हैं, 18 6 से कितना होता? 18 7 से करते हैं, 18 7 जा, ये कितना आता? 18 7 जा कितना होता? 126। तो ये तो ज्यादा हो गया, तो 18 6 ही करना पड़ेगा, 108। ठीक है, वो 108, 18 6 जा। अब इसको हम माइनस करेंगे 8 से, तो ये कितना आएगा? 11 में से 8 गया तो 3, और ये बच गया 1, तो ये 1। अब क्या बचा? 3। तो अब हम लोग करेंगे, कितना करेंगे? ये तो 26 आया था, तो 18 7 सा करेंगे, तो आएगा 126, और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 13 में से 6 गया 7, और ये 0 0, तो 7। देखो ये 7 रिमाइंडर आया, 7 यहाँ बोल रहा था 7 रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर आया। अगर हम लोग 21 से डिवाइड करते हैं, 21 को डिवाइड करते हैं अगर हम लोग 3013, तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा वो 10 आएगा। तो यहाँ पर एक ही वो नंबर ऐसा है जिसमें ये सब हो रहा है, तो इसलिए बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सीख जाएंगे सब कुछ। चलो, ये है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। देखो, यहाँ एक हम लोग फार्मूला पहले पढ़ लेते हैं कि कोई भी नंबर है, मान लो x है और एक दूसरा नंबर y है। कोई भी नंबर हो सकता है, x और y दोनों अलग अलग। x, एक नंबर को मैंने x माना और दूसरे को y माना, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर अलग है, दोनों अलग नंबर है। अगर सेम नंबर होता तो क्या मानते? एक नंबर x और दूसरा नंबर भी x, लेकिन हमने माना x और y, यानी कि दोनों नंबर अलग अलग है। तो हम लोग एक रूल, शायद मैंने ये आपको बता भी दिया था, कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं x और y को, तो ये किसके बराबर होता है? एलसीएम के बराबर होता है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई और इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स वाई। ये तो हम शायद मैंने आपको बताया था, चलो फिर से बता दिया। ये होता है एक फार्मूला, ये फार्मूला नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन नहीं बन सकता। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। अच्छा, टाइम्स का मतलब क्या होता है? गुना। टाइम्स जहां पर लिखे तो वो गुना, देखो नीचे हिंदी में भी लिखा है 28 गुना। तो देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स। देखो एक नंबर x, एक नंबर y है, तो इसने बोला कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम जो है x और y का, एलसीएम जो है x और y का जो एलसीएम है इज 28 टाइम्स, 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। तो इसका एचसीएफ क्या है? मान लो एचसीएफ इसका है z, एचसीएफ भी पता नहीं है ना, तो x माने y माने तो z भी मान लेते हैं। अब तो एलसीएम आ गया इसका 28 इंटू जेड।
अब देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ एक्स और वाई इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ये दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं एक्स और वाई का, तो कुछ आएगा, जेड आएगा। एक्स वाई में एक्स वाई तो नहीं आएगा, तो कुछ अलग आएगा, तो उसको हमने जेड माना। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम कितना था, एलसीएम आ गया 28z, और प्लस एचसीएफ क्या था, तो z। तो ये दोनों को ऐड करने के पर कितना आ रहा है, 1740। अब देखो 28z प्लस z, 28z प्लस z मतलब क्या हो गया, 29z। देखो ये वाला अलजेब्रा में पढ़ते हैं हम लोग, ये है 28z, और ये z का मतलब क्या है, 1 इंटू जेड। तो यहाँ 28z है, इसके पास 1z है, एक z है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 29z इज इक्वल टू 1740। अभी हमने आपको पहले क्या बताया था कि जो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के अगर हम लोग अपोजिट में जाएंगे तो प्लस को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई है, 28 इंटू जेड इज इक्वल टू 1740। तो मल्टीप्लाई में जो है तो वो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू 1740 डिवाइडेड बाई 29। आप इसको करो तो ये कितना आएगा, इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा 60। आप करके देखो, अच्छे से करके देखो, ये इसका डिवीजन आ गया 60, यानी कि z इज इक्वल टू आ गया 60। देखो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो काफी समय लग रहा है, आप जब सीख जाओगे तो फटाफट हो जाएगा, और ये सीखना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को समझने के लिए ये सब माइंड में चलेगा तभी जब आप अच्छे से सीख लोगे। तो z इज इक्वल टू हो गया 60, यानी कि HCF कितना था, ये 60 हो गया, और 28 इंटू 60 ये कितना हो गया, 28 इंटू 60, ये कुछ हो गया 28 इंटू 60, कुछ भी मान लेते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या, अब आते हैं क्वेश्चन पर फिर से। अब क्वेश्चन क्या था, इफ वन नंबर इज 240, एक नंबर क्या है, 240 है। अब देखो, अब हम मुझे बताया उन्होंने कि एक नंबर है 240, यानी कि x इज इक्वल टू है 240। हमने क्या था, एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर था, दो नंबर में एक नंबर बताया गया 240, तो दूसरा क्या होगा, यही आ रहा क्वेश्चन में। तो वन नंबर, अब ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे कि अगर 240 है इंटू वाई है, और एलसीएम ऑफ टू नंबर कितना निकाला, 28 इंटू 60, और एचसीएफ कितना निकाला, तो 60, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में होगा, तो 28 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 240। और ये हम लोगों ने तो पहले से सीख चुके हैं, कि इसको कैंसिल करेंगे, सब कुछ करने के बाद जो y आएगा वो क्या आएगा, 420। तो 420 आंसर में है, ऑप्शन में है, हाँ है, ये आंसर होगा। आप इसको करो ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो ये होगा 7। तो 7 पचे 20, 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी कि 42 0। ठीक है, यही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 420। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक ये फॉर्मूला का यूज किया, बाकी हम लोग ये बस अपने मन से मानते हैं एक्स है वाई है, फिर कुछ नहीं। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे कि कौन सा नंबर है, तो उस नंबर को जेड मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो मन कर रहा है वो मान लो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए नंबर, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। अच्छा अच्छा, एक क्या हुआ कि किसी एक लड़के को, स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 56 से,
किसी एक लड़के को मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन वो पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था और गलती से 65 से मल्टीप्लाई हो गया। करना था एक्चुअल में 56 से और मल्टीप्लाई हो गया 65 से। क्वेश्चन में वही बोल रहा, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बोल रहा कि वाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसने बोला कि जो करेक्ट आंसर था और जो गलती से हो गया, ये करेक्ट आंसर था, ये करेक्ट आंसर था और ये तो गलती से हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है कि वो कितना बड़ा था, कितना बड़ा होगा, हाउ मच ग्रेटर, है ना। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप मल्टीप्लाई भर बैठ के करो आराम से, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 470340, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 405216, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्वेश्चन में वही आ रहा ना, वही पूछ रहा ना कि हम लोग ये जो नंबर गलती से मल्टीप्लाई हो गया 65 से, वो तो इस नंबर से कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया आंसर, ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर ये था, ये तो करेक्ट आंसर था और गलती से ये हो गया, तो वो कितना बड़ा हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको घटाएंगे, तो ये बच गया 4। 10 में से 4 हो गया तो 4 बचेगा। अब देखो लास्ट में 4 यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। पूरा घटाने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपन लोग घटाएंगे तो ये आएगा 2। 3 में से 1 गया 2, और 3 में से फिर 2 गया तो आएगा 1, और फिर 10 में से 5 गया 5, और बचा ये 6 में से 0 गया 6, और ये 0। तो ये आंसर हो गया 65124, ये हो गया आंसर, ऑप्शन बी। चलो फिर आगे जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ये तो सिंप्लीफाई है, और ये ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं। आप इसको खुद से करके ट्राई करो। 1 डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट है, हम लोग क्या पढ़े थे, बॉड मास रूल, BODMAS, बॉड मास रूल। बी से ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, और एक ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और ये डिवीजन का है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो इसको तो करने के लिए मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब कुछ पता है। 4 और 3 नीचे देखो, इसमें मेन पर्पस क्या होता है कि नीचे वाले को बराबर कर देना है। अरे भाई 3/4 माइनस 1/3 है। अब मेरा मेन पर्पस क्या है कि नीचे वाले को बराबर करना है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 से, तो बराबर हो जाएगा। एक्चुअली ये एलसीएम था, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 नीचे में है ना डिनोमिनेटर में, तो उसका एलसीएम होगा 12। तो देखो इसलिए इसमें भी 12 आ गया, इसमें भी 12 आ गया। अब अपने मन से 3 मल्टीप्लाई किए थे नीचे में, तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, और इसमें भी ऊपर में करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किया था तो बराबर रखने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा ना। तो 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि 12 लाना था, और इसमें भी 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 12 लाना था। 12 क्यों लाना था, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम ही होता है 12। तो अब इसको करेंगे 3 3 जा 9 बाई 12 माइनस 4 1 जा 4 और 12। अब 9 में से 5 गया, 4 गया तो बचेगा 5, 5/12। तो इसके जगह लिखेंगे 5/12। अच्छा, अब क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको क्या करेंगे, जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटरचेंज कर देंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ये भी मैं आपको रूल पहले ही बता चुका हूँ। तो अब होगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 6 2 जा 12, ये आएगा 2/5। ठीक है, अभी पहले ब्रैकेट करेंगे, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई, अब इस ब्रैकेट को करेंगे सोल्व। तो देखो अब नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, 2 है, 5 है और 3 है, तो नीचे वाले का एलसीएम आएगा 5 इंटू 2, 30 आएगा एलसीएम, नीचे होगा 30। 2 और 3 और 5 का एलसीएम होगा 30, यानी कि नीचे में 30 आ गया।
तो नीचे में 30 कब आएगा, देखो 2 इंटू 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में तभी तो 13 आएगा। तो नीचे में 15 से किया तो ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा, प्लस नीचे में 3 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 तो पहले से ही ऊपर में है, और 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 6 करेंगे ऊपर भी 6 से करेंगे तो 6 इंटू 2 होगा 12। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो 1 डिवीजन, और ये 15 प्लस 10 25, और 25 प्लस 2 27, और प्लस 10 ये हो गया 37 डिवाइडेड बाई 30। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का भी काम हो गया। अब ये डिवीजन था तो डिवीजन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, और 30 बाई 37, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, यानी कि 30 बाई 37। ये इसका हो गया आपका फाइनल आंसर। ये ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं होगा 30 बाई 37। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कर लिए, ये बॉडमास रूल पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। वन नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाई 36। अच्छा, एक नंबर दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है। द सम ऑफ नंबर इज 48, देन द नंबर्स आर। अब ये कोई दो नंबर है, तो मान लेते हैं क्या, लेट जो नंबर होगा वो x है और y है, क्योंकि दो नंबर है। तो वन नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाई 36। एक नंबर दूसरे नंबर से 36 बड़ा है, यानी कि अगर x और y में घटाएंगे तो 36 आएगा, है ना। देखो क्या लिखा है, एक नंबर एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है ना। मान लो कि कोई नंबर है 36 बड़ा है, यानी कि दोनों को घटाएंगे तो 36 आना चाहिए, है ना। और और क्या लिखा है कि द सम ऑफ द नंबर्स इज 48, और दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं x प्लस वाई तो वो आ रहा है 48। देन द नंबर्स आर, अब x और y का वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये तो शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, प्लस करने आता है ना, तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, और माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस वाई क्या होगा, 0। तो इसको 0 कर देते हैं, इक्वल टू, इसको ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 6 कितना होगा, 4, और 4 3 7 और एक 8, और फिर इसको x इज इक्वल टू करेंगे 84 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 42। एक नंबर तो निकल गया, एक नंबर निकल गया 42। दूसरा क्या है, यहाँ पर रखेंगे x का क्या निकल गया 42, यानी कि यहाँ पर 42 होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 36। अब हमने क्या बताया था कि अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस तो प्लस में जाएगा। यहाँ डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में गया, डिवीजन में रहेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये रूल है इक्वेशन का। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये माइनस को माइनस ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 36, और ये 42 क्या है, पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव में। अब 36 में से 42 गया तो क्या बचेगा, माइनस, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, -6, और ये हो गया माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो फाइनली ये क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू, एक नंबर है 42 और दूसरा नंबर है 6। ये हो गया आपका आंसर। तो अभी हम लोग केवल नंबर से ही खेल रहे हैं, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 12 और 18। देखो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। हमने कुछ सीखा, एलसीएम हम लोग सीख चुके हैं। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे चाहिए जिससे वो, मान लो कि एलसीएम है 2 4 और 6, 2 4 6 का एलसीएम निकालते हैं,
तो क्या हो गया, 2 से करेंगे तो 1 2 2 और 2 2 3, तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। ये 12 क्या था, 12 जो आंसर आया था वो क्या था, ये वो नंबर है जिससे 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा, 4 से भी डिवाइड हो रहा और ये 6 से भी डिवाइड हो रहा। ये जो 12 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से भी डिवाइड हो रहा और ये 6 से भी डिवाइड हो रहा। तो ये जो नंबर जो एलसीएम जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर। ये ये 12 क्या है, वो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 12 एंड 18। और वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 6 12 और 18 से डिवाइड हो रहा, यानी कि इसका एलसीएम मांगता। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 से भी कर सकते हैं, 6 1 6 और 6 2 12, 6 3 18। तो 2 से भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 से भी कर सकते हैं, वही करो, 2 से करो तो 2 3 6, 2 1 2 और 2 9 18। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या होगा, एक मिनट, ये 2 1 12 है ना, तो ये 6 आएगा और ये 2 आएगा, तो 3 2 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना आ गया, 2 3 6 और 6 और 6 यानी कि 36। इसको भी करेंगे तो 36 ही आएगा, 6 2 12 और 12 3 36, यानी कि एलसीएम जो आ गया वो 36 है। अब देखो ऑप्शन में 36 है नहीं, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 12 और 18। ये वो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 से भी डिवाइड है, देखो 6 से डिवाइड हो रहा है 6 बार में, 12 से भी डिवाइड है 3 में, और 18 से भी डिवाइड है 2 बार में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ऑप्शन में ये है नहीं। अब ऑप्शन में जो रहेगा वही ना, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये 36 हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो अब इससे नेक्स्ट टर्म ढूंढेंगे, नेक्स्ट बड़ा। तो 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 72। 72 भी ऑप्शन में नहीं है। 36 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 108, तो ये भी आंसर में, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो 36 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 144, ये भी नहीं है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 180। अब ये ऑप्शन में है, ये वाला, ये आंसर हो गया। देखो पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट तो 36 है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो अब उससे बढ़ाएंगे तो ये 32 72, सॉरी 72, 72 भी वो नंबर है जिससे 6 12 और 18 डिवाइड हो जाता। 108 भी डिवाइड हो जाता है ये तीनों नंबर से, ये 144 भी डिविजिबल है, अब 180 भी है। लेकिन ये सब दिक्कत है कि ये सब ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में केवल 180 है। अच्छा इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 6 तो कितना आएगा, 360। 360, अब देखो 360 भी ऑप्शन में है, तो ये भी आंसर होगा। लेकिन आंसर ये नहीं होगा क्योंकि पूछा था स्मॉलेस्ट, ये सब में स्मॉलेस्ट कौन है, तो ये तो बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, तो इसलिए आंसर ये है। अब ये दोनों जो है 120 और 60, ये दोनों तो डिवाइड ही नहीं है। देखो 12 से डिवाइड हो रहा क्या 60, हाँ हो रहा, 18 से डिवाइड हो रहा क्या, तो नहीं हो रहा, और 18 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये दोनों तो था ही नहीं। ये दोनों डिवाइड हो रहा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट 180 है, इसलिए इसका आंसर हो गया 180। ठीक है, हो सकता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 12.194, फिर से वही है। अब वो दो डेसिमल नंबर कौन सा है मुझे पता नहीं, तो मान लेते हैं वो डेसिमल नंबर एक्स है, एक एक्स है और एक बाई है। इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर एक्स इंटू वाई, वो कितना है, 12.194। वन ऑफ देम इज 4.69। अच्छा एक दिया हुआ है, मान लो एक्स दिया हुआ है या वाई भी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, तो एक्स इंटू 4.69 इज इक्वल टू 12.194। और अब
ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 12.194 और डिवाइडेड बाई 4.69। और तो क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द अदर नंबर। अदर नंबर मतलब एक्स, बाई तो दिया हुआ है तो एक्स निकालना है, तो ये एक्स निकल गया। अब आप लोग का काम क्या है, इसको डिवाइड करना। इसको डिवाइड करना, देखो डिवाइड करने के लिए क्या 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 कर सकते हैं। कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि आ, ऐसा करते हैं, इसमें डेसिमल को कट कर देते हैं। इस डेसिमल को अगर कट करेंगे तो ये कितना है, 3 है। तो इसको इंटू 1000 कर देते हैं नीचे, और इसको कट करते हैं तो ये आ गया ऊपर 100। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बच रहा है 1। तो फाइनली ये हो गया 12194 डिवाइडेड बाई 469। और ये जीरो बचा हुआ था तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब अपने लोग का काम क्या है, इसको इससे डिवाइड करना। तो करते हैं, आप लोग कर लेना। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, चलो मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है, तो देखते हैं करके कितना आ रहा। 14690 से डिवाइड करना है 12194। देखो पहले हम लोग इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन चलो करते हैं। ये है 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट है, 4 या 12 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 से करते हैं। तो 20, 2 से तो यही आंसर है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। करके देखते हैं। तो 2 0 और 9 दूनी 18 का 8, बाकी हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, बाकी हाथ में 1, और 4 दूनी 8 1 9। 4 में से 0 हो गया 4, 8 9 में से 8 गया 1, और ये बच गया 11, 11 में से 3 गया 8, और ये बच गया 11, 11 में से 9 गया तो बच गया 2। फिर ये डेसिमल लिखते हैं और फिर ये लेते हैं 0। अब देखो 6 है, 6 कैसे करके देखते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 का 4, बाकी हाथ में 5, 6 × 6 = 36, और 36 और 5 35 38 39 40 41 का 1, बाकी हाथ में 4, और 6 चौके 24, 25 26 27 28। ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 2.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब तो आसान है, ये सब कुछ करना थोड़ी है, ये सब तो बस डिवीजन आ रहा है, ये सब तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर, which of the following two-digit number when added to 27 get reversed। वो कौन सा नंबर है जिसमें 27 ऐड करते हैं, जल्दी से ऐड कर दो सब में, और क्या। वो कौन सा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स। वो उल्टा हो जाता, 7 7 करेंगे तो 4, और 2 2 4 1 5, 7 4 11 का 1, बाकी हाथ में 1, और ये 5, 7 दूनी 14, 4, बाकी हाथ में 1, 4 2 6 1 7, और ये बच गया 7 और 9। इसको ऐड, क्या क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स। 27 जोड़ने के बाद कौन सा डिजिट रिवर्स हो जाता है, ये है 27, ये है 54, ना 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 ना, 24 का होना चाहिए 42, नहीं नहीं नहीं। अब ये 47 का होना चाहिए 74, देखो रिवर्स हो गया, ये 47 है ना, रिवर्स का मतलब डिजिट रिवर्स हो गया, 47 से हो गया 74, रिवर्स हो रहा है ना। देखो ये 70 से 07 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 97 है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये सही। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ये तो आपको आता ही होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से वही बॉडमास रूल लगाना है, BODMAS। बॉडमास रूल में यहाँ तो ब्रैकेट है भी नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो पहले डिवीजन पर फोकस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई पर, फिर एडिशन पर, और फिर सब्ट्रैक्शन पर। तो पहले डिवीजन पर फोकस करते हैं, 3 × 7 + 4 माइनस, अब ये क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 3, ये इसको क्या करते हैं, 6 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 2, -7 प्लस, अब क्या करते हैं, फिर यहाँ पे डिवीजन है, तो 45 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 9।
और इंटू 4 प्लस 49। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का फोकस करना है, तो 7 इंटू 3 क्या होता है 21, प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 चौके 36 और प्लस 49। अब तो ये सिंपल हो गया, अब इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 7 21 है, और ये कितना हो गया 7 और 2 9 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25, इसको करेंगे तो 9 और प्लस 36 प्लस 49, ये और ये इसमें घटाएंगे तो आएगा 36 प्लस 25, 25 प्लस 36 और इसको करेंगे तो आएगा 40, है ना। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा 5 प्लस 6 आएगा तो 1, और 4 3 7 2 9 और एक 10, 101, तो 101 होगा कहीं ना कहीं, 101, ये इसका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। हम लोगों ने आज कितना क्वेश्चन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया, और अगर 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और भी हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन करते रहेंगे, और फिर नए टॉपिक्स भी पढ़ते रहेंगे। सो कीप वाचिंग द वीडियो, और आपके मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, अभी तो स्टार्टिंग है, आप क्वेश्चन से भी चीज़ों को सीखेंगे, और फिर जब टाइम आएगा तो क्वेश्चन भी अपने आप बनना शुरू होगा। सो कीप वाचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय।